नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए सेबी ने एक नया रूल्स चालू करने का अनाउंसमेंट किया था और मुझे लगता है 2024 में वो अनाउंसमेंट आने वाले हैं। वो अनाउंसमेंट के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा सीडीएसएल और एनएसडीएल को होने वाला है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों कंपनी को होने वाला है क्योंकि दोनों ही क्या है, एक डिपॉजिटरी फर्म है। अभी डिपॉजिटरी फर्म क्या होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। बहुत सारे बिगिनर मतलब मार्केट में बिगिनर काम करने के लिए आए हैं। तो उसके लिए बता दूँ कि दोनों ही डिपॉजिटरी फर्म है। मान के चलिए आपके अकाउंट ज़ीरोधा में है, मान के चलिए आपके अकाउंट एंजल वन में है, किसी के ऊपर हो सकते हैं। अगर अभी तक नहीं है, तो जाकर नीचे लिंक दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो लिंक्स के माध्यम से। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। तो ज़ीरोधा और एंजल वन, ये जो दोनों कंपनी है, इस दोनों कंपनी के ऊपर आपने जो ट्रेड, जो बाइंग सेलिंग किए, जो भी कोई भी कंपनीज के ऊपर आपने होल्डिंग किए, तो वो होल्डिंग जो आप कंपनी के ऊपर किए, मतलब शेयर को बाई किया और होल्ड किया, वो शेयर इसके पास नहीं रहेगा। वो डायरेक्टली सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला जाएगा। तो जब भी आप माल बेचेंगे, तो फिर से सीडीएसएल आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तब आप वहाँ से बेच पाएँगे। मतलब बेचेंगे, वहाँ से आपको क्लीयरेंस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डिपॉजिटरी फार्म सेबी ने इसीलिए स्थापित किया क्योंकि कंपनी क्या कर रहे थे, जब भी मान के चलिए एंजल वन के पास कोई कोई कंपनी ने क्या किया, एसबीआई के कोई शेयर को बाय किया। यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई को शेयर को कोई बाय किया 100 क्वांटिटी। तो 100 क्वांटिटी किस कंपनी के ऊपर, किसके ऊपर अकाउंट था, मान के चलिए जीरोधा के ऊपर। तो 100 क्वांटिटी उन्होंने जो बाय किया, जीरोधा के ऊपर 100 क्वांटिटी चले गए, तो जीरोधा इस तरीके से बहुत सारे कंपनी क्या कर रहे थे, जीरोधा नहीं किया, तो बहुत सारे कंपनी क्या कर रहे थे, उस 100 जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उस पैसे को वो दूसरे जगह पे गिरवी रखकर वो खुद खुद के बिज़नेस चला रहे थे। तो इसीलिए आज कार्बी जैसे बड़े कंपनी बंद हो गया, क्योंकि कार्बी इस तरीके से काम कर रहे थे। तो उसके बाद सेबी ने स्ट्रिक्टली रूल्स कर दिया कि सारे के शेयर डीमैट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब सीडीएसएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीडीएसएल का 2024 में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो क्या है? जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड मतलब आज के दिन ही आपको बाय करना होगा, आज के दिन ही सेल करना होगा। तो कंपनी ने बता दिया जो लोग इक्विटी में बाय कर रहे हैं, तो और वो भी इंट्राडे में, अगर वो सुबह मान के चलिए 10 बजे कोई ट्रेड लिया और उसका ट्रेड मान के चलिए 12:30 में एग्जिट हुआ, तो यहाँ पे जो आपका जो शेयर है वो डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ से आपको सेल ऑफ करना पड़ेगा। तो जहाँ पे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, मतलब एक कमीशन आपको डीमैट अकाउंट को भी देना पड़ेगा। तो सेबी के नया रूल्स आने वाला है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस सीडीएसएल को भी देना पड़ेगा। और मुझे लगता है इस तरीके से रूल्स को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रिटेल पब्लिक का ही जेब से पैसा जाएगा और बाकी कंपनी तो अच्छा खासा बेनिफिट कमाएँगे। तो यही कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है और कंपनी लगातार ग्रोथ भी करते चले जा रहे हैं। मान लेता हूँ कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 75 के आसपास। आज की रेशियो कितना है, 60 के आसपास। एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड देखने को मिले हैं। तो आपको एक बात को याद रखना है कि एज़ ए इन्वेस्टर, इस कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, वो लगातार इसके ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो कितना इन्वेस्ट किया, वो चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि शेयर होल्डिंग किस तरीके से है। देखिए शेयर होल्डिंग में आपको प्रोमोटर के पास जो पहले 20% का होल्डिंग दिख रहा था, वो प्रोमोटर ने कुछ स्टेक को बेचा। आप कहेंगे सर प्रोमोटर माल बेच रहा है तो कंपनी तो खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? म्यूचुअल फंड ने बाई को होल्डिंग को इंक्रीज़ किया। 7% होल्डिंग को कर दिया है 12.5%। और डीएस के पास होल्डिंग कितना था? 8.5% था। उसको होल्डिंग को बढ़ा दिया था। तो इसका मतलब हाई एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। और मैंने इस कंपनी के ऊपर एक टेल लिया था। उसके पीछे 2 रीज़न था। पहले कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट, अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। उस बेसिस में अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। और इस बार सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। और यही कारण की वजह से मैंने क्या किया, इसके ऊपर एंट्री लिया था। तो एंट्री कहाँ पे बना? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट हुआ। और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ है। तो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुए,
उसके बाद यहाँ पे धीरे-धीरे करके कंपनी क्या किया, टारगेट को अचीव किए। और टारगेट को जो अचीव किया, तो इस टारगेट को अचीव कितने दिनों में हुआ? करीबन 43 डेज़ में। और 43 डेज़ में कंपनी टारगेट कितना दिया? 37%। तो एक अलग लेवल का टारगेट कंपनी यहाँ पे जनरेट किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जब एंट्री बना था, तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया, और जब टारगेट अचीव हुआ, तभी मैंने वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप जिस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको किस तरीके से भरोसा रखना होगा, किस तरीके से टाइम देना पड़ेगा, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये मार्केट आपका पेशेंस का इंतज़ार करेंगे। अब अगर आप पेशेंस दिखा पाएँगे, तो आपको पैसा देने के लिए वो तैयार रहेंगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है कि चलो आज बाय कर लिया, कल ही मुझे प्रॉफ़िट चाहिए, तो ये कंपनी पैसा आपको नहीं देंगे, और आपके लिए मार्केट भी सही नहीं है। आपके लिए कुछ अलग जगह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। अभी मैं आपको बता रहा था कि ज़ीरोधा नंबर 1 है और सेकंड पोजीशन पे है एंजल वन। देखिए, एंजल वन एक टाइम एंजल ब्रोकिंग नाम से जाना जाता था। बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी है कि सर एंजल वन जो कंपनी है जिसका नाम पहले एंजल ब्रोकिंग था, क्या वही कंपनी है? हाँ, बिल्कुल। पहले एंजल ब्रोकिंग नाम हुआ करता था, आज एंजल वन नाम से कंपनी जाना जाता है। तो कंपनीज़ के आप अगर बात करूँ, तो कंपनीज़ के जो ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है। कंपनी देखिए बिज़नेस क्या करते हैं, कंपनी स्टॉक के ऊपर बिज़नेस करते हैं, कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर, करेंसी के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग के ऊपर, और साथ ही साथ आप देखेंगे प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज़, और उसके साथ-साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज़, उसके साथ-साथ म्यूचुअल फंड, उसके साथ-साथ एनबीएफसी, इंश्योरेंस, इतने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते रहते हैं। तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी के रिलेटेड है, कंपनी के बिज़नेस फील्ड में है। इसमें इस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कंपनी की इनकम अच्छा खासा देखने को मिला, कंपनी के सेल्स भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। फर्स्ट टाइम कंपनी 4 डिजिट तक कंपनी सेल्स को लेके गए, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले। 74 करोड़, 134 करोड़, 214 करोड़ और 300 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, और लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का इसका डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो हाई लेवल का वॉल्यूम देखने को मिलेगा, क्योंकि 36% से डायरेक्टली 45% तक चला गया है। अब इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो मैंने एक ट्रेड जहाँ पे लिया था, मैं आपको मेंशन भी कर चुका था कि शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना और शोल्डर क्रिएट किया, फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और टारगेट ईज़ी तरीके से यहाँ पे अचीव हुआ। तो कितना टारगेट मिला? करीबन 41% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिल चुके हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो टारगेट बना है, वो ईज़ी तरीके से टारगेट बना, और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एक बातों को ध्यान देना है कि जब भी कुछ इस तरीके से टारगेट बने, तो आपको दो चीज़ों को ध्यान देना है। पहली, कंपनी के टारगेट होने के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, और उस जाने के बाद कंपनीज़ के कोई भी पैटर्न्स अगर बन रहा है, तो उसके ऊपर ज़रूर फिर से आपको ट्रेड बनेगा। तो मेरे इस जगह पे कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं बना, क्योंकि कंपनी लगातार भागते ही चले जा रहा है। तो मुझे नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न्स बनेगा। तो मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जब यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो कुछ डिसीज़न मैं ज़रूर लूँगा। कंटिन्यूअसली अगर फोमो बाइंग हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है एसबीआई कार्ड। देखिए, एसबीआई पेमेंट कार्ड जो है, इसके ऊपर लगातार ग्रोथ देखने को मिले। अगर इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है। अगर इस कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, इसी तरीके से सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और एसबीआई कार्ड कोई छोटा-मोटा कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 73,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी का एक अच्छा खासा पॉइंट मुझे देखने को मिला, जो है इसका जो मार्जिन ब्रेक का मतलब है मार्जिन में इम्प्रूव। मान के चलिए पिछली बार 500 था, इस बार 510 बना, इसका मतलब मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जब मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा, तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो आपको कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी में तो नेगेटिविटी है, कंटिन्यूअसली कंपनी कैश फ्लो को नेगेटिव दिखाए। लेकिन नेगेटिव दिखाने का मतलब ये नहीं कि कंपनी नेगेटिव है। कैश फ्लो नेगेटिव देखने का मतलब ये है कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या है? जो कंपनी बैंक नहीं है, मगर एक फाइनेंस है।
तो बैंक बैंक नहीं है और फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, तो उस कंपनी के हाथ में हमेशा पैसा नहीं पड़े रहते हैं। जितना हाथ हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा आए, उस पैसे को फिर से वो क्या कर रहे हैं, लोन के हिसाब से कस्टमर को दे रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। तो जो लोग चिंता कर रहे थे कि कैश फ्लो नेगेटिव है, तो कंपनी के ऊपर क्या खतरा है? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी के देखिए इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस, टीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक बार मैं चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ एसबीआई कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिले और मैंने एक ट्रेड लिया था। वो कहाँ पे लिया मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए एक रेंज ट्रेड बना। वो रेंज ट्रेड कुछ इस तरीके से है। पहले भी यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना और दूसरी बार यहाँ पे बना, तीसरी बार यहाँ पे बना और चौथी बार फिर से एंटी होने वाला है। अभी रेंज ट्रेड का मतलब क्या है? देखिए एक हायर साइड और लोअर साइड को मार्किंग करना। जब भी लोअर साइड को टच करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक टारगेट बनेगा। फिर से यहाँ पे आया, उसी लेवल को टच किया, एंटी बना और धीरे धीरे करके फिर से टारगेट को अचीव किया और देखिए फिर से एक बार उसी लेवल को टच किया। अभी देखिए आप कहेंगे सर कि यहाँ पे भी इससे टारगेट हो सकते हैं। देखिए अगर रेंज के हिसाब से कंपनी कोई ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे भी टारगेट होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा ब्लाइंडली इस तरीके से ट्रेड को फॉलो मत करिए। आप बैक टेस्टिंग करिए, आप रिसर्च करिए, उसके बाद आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को दिखाना, मेरा काम है मैं जो खुद ट्रेड ले रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करना। बाकी आपके डिसीज़न खुद आपके ऊपर होना चाहिए। तो कंपनीज़ के ऊपर मैं अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देख सकते हैं पार्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पार्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो कंपनी देखा जाए तो एक मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा कंपनी है और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। जो अनाउंसमेंट आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे अनाउंसमेंट देखेंगे तो कंपनी के स्प्लिट का अनाउंसमेंट है। 5 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा। हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं, क्योंकि एक फेस वैल्यू 10 रुपया थे, अभी 5 रुपया बनने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।